नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली पाल। मीडिया प्लस के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। भारत विकास परिषद डॉक्टर आनंदीबाई जोशी कल्याण पश्चिम शाखा एवं रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के सहयोग से सर्विकल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन मिलेनियम हाई स्कूल खड़गपाड़ा में किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती तक्षशिला मोरे डोंगरे फिजियोथेरेपिस्ट ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए वैक्सीनेशन की विशेषता से अवगत कराया। शाखा अध्यक्ष श्रीमती कविता मिश्रा जी ने सभी बालिकाओं को मन जो वैक्सीनेशन को लेकर भय और शंका थी उसको दूर किया। सह कोषाध्यक्ष सविता कुलकर्णी जी ने सारी व्यवस्था की और शाखा के सभी सदस्यों साधना जोशी, कल्पना मुले जी, डॉक्टर शशि सिंह जी, उर्मिला ठाकुर जी, अपर्णा गोसावी जी, नीलम शर्मा जी, सीडी शर्मा जी, सरिता गुप्ता जी, इनका बहुमूल्य योगदान रहा। इस कार्यक्रम में 60 बालिकाओं को सफलतापूर्वक टीकाकरण हुआ। टीकाकरण के उपरांत सभी बच्चियों को शाखा की ओर से फ्रूटी और बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए। मेडिकल टीम का बहुत सहयोग रहा। बच्चियों के अभिभावकों ने भी पूरा सहयोग दिया। इस शिविर में फाउंडर ऑफ निर्मल सेवा संस्था और ओनर ऑफ मिलेनियम स्कूल के श्रीमती निर्जा मिश्रा जी, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ कल्याण इन मैनेजमेंट टीम ऑफ मिलेनियम स्कूल के मदन संखलेशा जी, इनको सम्मिलित हुए कार्यक्रम की सराहना की। यह कार्यक्रम सेवा के साथ साथ संपर्क की दृष्टि से भी हमारी शाखा के लिए उपयोगी रहा। ऐसा है कि स्कूल को कांटेक्ट किया भारत विकास परिषद के अध्यक्ष कविता मिश्रा जी ने, और उन्होंने बताया कि बच्चियों के लिए 9 साल से 18 साल की बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उनकी संस्था की तरफ से। तो हमने अपने बच्चों के पेरेंट्स को पूछा, उनकी परमिशन ली, और इस प्रकार मुझे लगता है परीक्षा का समय चल रहा है स्कूल का, फिर भी 25-30 बच्चियाँ आई, नहीं ज़्यादा है, 40 हो गया, चलो अच्छी बात है। 40 बच्चियों ने अभी तक ले लिया, लेकिन शाम तक और भी संख्या बढ़ेगी, अभी भी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कविता जी 50 और 100 का टारगेट पूरा कर लेंगे आज। हमें अच्छा लगता है कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का जो भी अभियान कोई भी संस्था, ये तो भारत विकास संस्था है, लेकिन कोई भी संस्था इस प्रकार का अगर अभियान लेकर हमारे स्कूल को संपर्क करते हैं, तो मैं इस मिलेनियम इंग्लिश स्कूल और निर्मल सेवा महिला संस्था की संस्थापिका निर्जा मिश्रा और एडमिनिस्ट्रेशन जो देखती है ऐसी सविता कुलकर्णी, ये कभी भी इसके लिए तैयार होते, स्वीकृति देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि इस भारत विकास में जो महिलाएं हैं, जैसे साधना श्रीकांत जोशी जी है, उर्मिला ठाकुर जी है, मुले बहन जी है, गोसावी बहन जी है, ये सभी बहनें इस संस्था के इस प्रकार के उपक्रम में पूरे समय उपस्थित रह के इस कार्यक्रम को सफल बनाती है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की तरफ से और स्कूल की तरफ से इस संस्था को, यानी कि भारत विकास परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। एक्चुअली सविता जी भी हमारे भारत विकास, सविता कुलकर्णी मैडम भी हमारे भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हैं, और हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो निर्जा मैडम और सविता मैडम का पूरा सहयोग रहता है। तो हमने जिस बात की कि हम ऐसा कैंप रखना चाहते हैं बच्चियों के लिए, तो एग्री कर लिए, और ये सिर्फ स्कूल की ही बच्चियों के लिए नहीं है, ये उसके अलावा भी कल्याण वेस्ट से संपर्क किया बच्चियों से, अलग अलग जगह से भी, और भी बाहर की भी बच्चियां हैं। तो पूरा जगह और पूरा सुविधा सारा मिलेनियम स्कूल की तरफ से हमें मिला है, और रिलायंस हॉस्पिटल की तरफ से वैक्सीन प्रोवाइड हुआ। भारत विकास परिषद ने ऑर्गेनाइज किया है ये पूरा प्रोग्राम। तो इस तरह प्रोग्राम हो रहा है, सबके सहयोग से हो रहा है, जो कि हमारा एक सूत्र भी है भारत विकास परिषद का, सहयोग, संपर्क
समर्पण, सेवा। तो इस तरह पांचों जो है एक प्रोग्राम में हमारे पांचों सूत्र अप्लाई होते हैं। तो इस तरह पूरा संपर्क और सहयोग मिलेनियम स्कूल का हमें मिला है। एक सर्वाइकल कैंसर क्या है और अभी एक वैक्सीनेशन निकला है, तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। सर्वाइकल कैंसर आके ना मोस्टली HPV वायरस से आता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो बोलते हैं, वो मोस्टली आके ना मेल से फीमेल को होता है आफ्टर मैरिज। तो रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं ना उनको होता है, क्योंकि उनको रिस्क एक्सपोजर हो चुका है। तो हम लोग का जो टारगेट है रिलायंस की तरफ से, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एडोलसेंट्स जो प्यूबर्टी वाले फीमेल्स हैं, ये वैक्सीन आके 9 to 45 के एज तक दे सकते हैं, बट बिफोर रिस्क फैक्टर एक्सपोजर के, मतलब जब तक सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले वालों को अगर हम देंगे तो उनका 100% इफेक्ट रहेगा इस वैक्सीन का उनके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए ये वैक्सीन हम आके स्कूल्स गोइंग स्टूडेंट्स, मतलब 9 to 15, 18 तक बिफोर सेक्सुअली एक्टिव जो रहते हैं उनको दे रहे हैं हम लोग ये वैक्सीन। और ये वैक्सीन आके मेल से फीमेल को होता है, बट मेल एक्चुअली तो मेल कॉजेटिव फैक्टर है, उनसे हमको होता है, बट वो लोग इफेक्ट नहीं होते, वो लोग सिर्फ एक कैरियर है, जरिया है जिनसे हमको ये वायरस होता है। और ये कैसे सर्विक्स जो रहता है महिलाओं के अंदर की तरफ रहते हैं, तो जब छोटे छोटे चेंजेस आते हैं वो पता नहीं चलते महिलाओं को, तो जब एडवांस स्टेज होता है तब पता चलता है, तब तक ट्रीटमेंट तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कीमो, ऑपरेशन और ये सब कुछ। बट जब ये अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा इस चीज़ का तो जल्दी ट्रीट होता है, गोलियों से हो जाती है, छोटे मोटे इससे। इसीलिए हमारे तरफ से रिलायंस के तरफ से हमने 2 प्रोग्राम कर रहे हैं फीमेल्स के लिए स्पेशली। जो बच्चे लोग हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको हम वैक्सीन दे रहे हैं क्योंकि वो लोग एक्सपोज्ड नहीं है, तो ये वैक्सीन का उनके ऊपर 100% इफेक्ट होगा। और जो रिप्रोडक्टिव एज, जो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, मैरिड फीमेल्स प्रिज्यूमली, वो लोग को हम लोग पैप्समियर करवा रहे हैं। पैप्समियर इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमें पहले अर्ली डिटेक्शन हो जाए, स्क्रीनिंग करवा रहे, सर्वाइकल स्क्रीनिंग करा रहे ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए और उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो, ताकि उतना लंबा प्रोसीजर, ऑपरेशन या कीमो, ऐसे लंबा प्रोसीजर के जगह पे 1-2 महीने के ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, जो भी है अर्ली जितना जल्दी पता चल जाता है उतना कम होता है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन और इतना ईजीली ट्रीट भी हो जाता है। तो और वैक्सीनेशंस लगाने के टाइम में कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? ये वैक्सीन एकदम, इट इज़ नॉट ए न्यू वैक्सीन। जो हम वैक्सीन लगा रहे सर्विवैक, वो नया वैक्सीन नहीं, ये 20 साल से दे रही है वैक्सीन। ये वैक्सीन काफ़ी, इसके वजह से यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ में सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट ना के बराबर आ गया। वहाँ के गवर्नमेंट ने ये क्या कराया, लाइक हमारे यहाँ पे जैसे टीबी का वैक्सीन और ये सब जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही वहाँ के गवर्नमेंट में HPV वैक्सीन उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे रेट ज़्यादा थे। अभी जैसे इंडिया थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, हमारे यहाँ पे भी सर्वाइकल कैंसर उतने ही बढ़ रहा है, बट अभी तक हमारे गवर्नमेंट में ये बात चल रही है HPV वैक्सीन देना है कि नहीं करके, बट अभी तक उनका कोई रूल बाहर आया नहीं है। बट हमारे तो रेट्स बढ़ ही रहे हैं ना, और ये जो लड़की लोग हैं उनका तो एज निकल जाएगा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से रूल आ जाएगा। इसीलिए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं कि, और बहुत सारे संस्था इनिशिएटिव ले रहे हैं कि HPV वैक्सीन दे सकते। और ये 20 years ओल्ड वैक्सीन है, इसका इतना कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं, अपना माइनर साइड इफ़ेक्ट, किसी को थोड़ा डिजीनेस होता है, वो जो भी बेसिक, जो जिसने खाना नहीं खाया, जिसका कभी खून कम रहता है, उनको थोड़ा हल्का फुल्का चक्कर आता है, बस वही, या लो ग्रेड फीवर, उतना ही। और या किसी को किसी ड्रग से एलर्जी है तो उनको एलर्जिक रिएक्शन होता रहेगा, बस वही। बाकी इसका कोई स्पेसिफिक या मेजर साइड इफेक्ट जैसे नहीं है। ये थी आज के बुलेटिन की कुछ ताज़ा खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।